और चलिए बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसकी वोटिंग है 5 अक्टूबर को और आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी आज 2 जनसभाएं करेंगे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता दोनों के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर आज खत्म हो जाएगा और राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आज प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी नूह और महेंद्रगढ़ में सभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत का दावा किया है। भारी बहुमत से हरियाणा में हम जीत रहे हैं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कुरुक्षेत्र, कैथल झील में जनसभाएं हैं। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। और राहुल गांधी दोहरा की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हैं। इधर कांग्रेस राम रहीम को पैरोल देने पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। माननीय कोर्ट का विषय है, किसको पैरोल देनी है, किसको नहीं देनी है। आज पंजाब में किसान 35 जगहों पर रेल ट्रैक पर धरना देंगे। किसान शंभू और खनौरी सीमाओं पर चल रहे मोर्चे की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले यह माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन महाअघाड़ी में 150 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि दशहरे के मौके पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में मोटे तौर पर जिन 150 सीट पर सहमति बनी है, उसके तहत कांग्रेस विदर्भ की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार वाली एनसीपी को ज्यादा सीट मिल सकती है। मुंबई, ठाणे, कोंकण में उद्धव गुट वाली शिवसेना को तवज्जो मिल सकती है। उत्तर महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी का पलड़ा भारी रहेगा। मराठवाड़ा में शिवसेना, यूपीटी और कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने को मिल सकती है, जिससे महाराष्ट्र में 200 के ऊपर ज्यादा सीटें महाविकास अघाड़ी की आए की पूरी कोशिश कर रही है। और इसलिए सीट शेयरिंग जो है वो मेरिट के आधार पे जो हो रही है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। बुधवार को ही चर्चा में छोटी पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थन देने वाली पार्टियों को एडजस्ट करने पर गठबंधन नेताओं ने बातचीत की। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराने का ऐलान किया है। दोनों लेफ्ट पार्टीज के नेता आज आए थे और लोकसभा में ये सभी पार्टी हमारे साथ, विधानसभा में क्या दे सकते हैं, उस बारे में जरूर चर्चा हो। आइए बिहार की बात करेंगे। देखिए, सियासी अपनी पार्टी लॉन्च करते ही जो प्रशांत किशोर हैं, वो सियासी विरोधियों के निशाने पर अब आ चुके हैं। दरअसल इस मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया, शराबबंदी के मुद्दे पर उनको घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कह रही कि प्रशांत किशोर बीजेपी की ही बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे। जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा, नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने फिर बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कही। इसी ऐलान को लेकर प्रशांत विरोधियों के निशाने पर आ गए। नाम रखे हैं जनसुराज, तारीख रखे हैं 2 महात्मा गांधी का, लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 2 घंटे के अंदर शराबबंदी को इस प्रदेश से उठाऊंगा। कि पूरे शराब कंपनियों के पैसा से ये लॉन्च हुए हैं बिहार में, जिसमें राजद का भरपूर सहयोग रहा है। वहीं आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम करार दिया। बीजेपी के द्वारा किया गया है वोट कटवा के रूप में। आरजेडी के वार पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया और कहा, नया बिहार बनाने के लिए बीजेपी के साथ आए। बिहार जीवन में कभी नहीं, न बीजेपी से के साथ, न किसी दल के साथ। आइए दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 5000 करोड़ से ज्यादा की कोकेन दिल्ली पुलिस ने बरामद की है और इसी के साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये जो बोरियों में भरा है, ये कोई खाने की सामग्री नहीं, ये ड्रग्स की बड़ी खेप है, जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। जो बरामदगी हुई है उसमें 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाईलैंड का मिर्वाना ड्रग्स शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो कोकीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से ड्रग्स की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें किंग पिन तुषार गोयल भी शामिल है, जो दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। उसके साथी औरंगजेब, हिमांशु और भरत जैन को भी पकड़ा गया।
पुलिस के मुताबिक भरत जैन मुंबई से दिल्ली ड्रग्स लेने के लिए आया था। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनिशियल इनपुट आज से करीब 3 महीने पहले एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आया था और उस इनपुट पे ये 3 महीने से बड़े डिलीजेंटली ये टीम काम करती रही। एक भरत जैन नाम का रिसीवर जो कि कुर्ला वेस्ट मुंबई से रिसीव करने आया था, वो भी पकड़ा गया है। इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हेडर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ड्रग्स की खेप अलग अलग शहरों से पहुंची थी। बड़ी खबर मिल रही है बिहार के मुंगेर से। आरजेडी नेता को गोली मारी गई है। बदमाशों ने पंकज यादव, जो कि आरजेडी नेता है, उन्हें गोली मारी है। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने ये गोली मारी है। पंकज यादव अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर, पंकज यादव आरजेडी नेता बिहार के मुंगेर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और उन्हें गोली मारी गई है। हॉस्पिटलाइज हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है। पंकज यादव आरजेडी नेता बिहार के मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी के साथ ये पंकज यादव हैं, आरजेडी नेता है बिहार के मुंगेर से इनका वास्ता है। लेकिन मॉर्निंग वॉक पर जब ये निकले आज की सुबह, 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है। आर्यन आनंद का रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं। आर्यन, अभी तक पुलिसिया कार्रवाई की बात करें, वो कहां तक पहुंची है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई है आपको? देखिए, सुबह सवेरे की ये घटना है। तकरीबन 5:30 बजे जो आरजेडी के नेता हैं उन पंकज, उनकी गोली मारकर हत्या करने की जो प्रयास है वो की गई है। स्थानीय लोगों ने इन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया है। और अब बात की जाए तो प्रशासन लगातार उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को देखने में लगी हुई है जहां ये घटना घटी थी। इससे पहले की बात की जाए तो कई नेताओं को मॉर्निंग में ही निशाना बनाया जा रहा है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल है वो विपक्ष पूछ रहा है। अब जब ये वारदात घटी है उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है और अब मॉर्निंग वॉक पे कौन लोग उनके साथ थे इस पर भी पुलिस जो है कार्रवाई देखने की कोशिश कर रही है। कहाँ जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। फिलहाल कितनी की संख्या में लोग थे ये भी प्रशासन पता करने में लगा हुआ है और वारदात जो घटनाक्रम है वो क्यों घटी, क्या पूर्व में रंजिश थी, इन तमाम चीजों पर प्रशासन जो है अब जांच कर रही है। इजरायली हमले में नसरल्ला का दामाद भी मारा गया, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। दमिश्क में हमले में मारा गया है हसन जाफर अल कासिर। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इजराइल के हमले में पहले नसरल्लाह की मौत और उससे पहले कहीं ना कहीं जानकारी ये भी थी कि नसरल्लाह की बेटी का भी खात्मा कर दिया गया और अब एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि नसरल्लाह का दामाद भी इस हमले में मारा गया है। नाम हसन जाफर। इजरायली हमले में नसरल्लाह के दामाद की भी मौत हो गई है। लगातार इजराइल की तरफ से देखिए अटैक किए जा रहे हैं। नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन रुका नहीं, लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है और अब एक बार फिर से दमिश्क के हमले में हसन जाफर अल मारा गया है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नसरल्लाह का दामाद था और इस हमले में उसका भी खात्मा इजराइल ने कर दिया। बड़ी खबर मिल रही है, लेबनान में इजराइल के हमले में एक अमेरिकी नागरिक की मौत की जानकारी मिल रही है। मिशिगन का निवासी बताया जा रहा है कामेल नाम का एक शख्स बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए लेबनान में कामेल अहमद जवाद मौजूद थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बताएं, लेबनान में इजरायली हमले में एक अमेरिकी नागरिक के मौत की खबर मिल रही है। मिशिगन के रहने वाले कामेल इनका नाम बताया जा रहा है। बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए वो लेबनान में मौजूद थे। कामेल अहमद उनका नाम। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इनको लेकर के ये बड़ी जानकारी साझा की है। हिजबुल्लाह प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ का बयान सामने आया। लेबनान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे इजरायली सैनिकों के साथ झड़प हुई है। 7 इजरायली सैनिकों को मार गिराने का दावा। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए इजरायली सैनिकों के लिए पीएम नेतन्याहू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। हिजबुल्लाह के साथ हुई लड़ाई में इजरायली सैनिक शहीद। इजरायली सेना ने जारी किया दक्षिणी लेबनान का वीडियो। ग्राउंड ऑपरेशन का ये वीडियो है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ आईडीएफ के जवानों की मुठभेड़। आज थम जाएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शोर। 90 विधानसभा सीट के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।
आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन। राहुल गांधी 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। नूह और महेंद्रगढ़ में करेंगे जनसभाएं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत का दावा किया। सीएम के सवाल पर बोले, आलाकमान का फैसला होगा, सबको मंजूर। बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत। हरियाणा में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का काम कर रही है। सिख भाइयों के बारे में गलत बोला जा रहा है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों से कहा, आप लोग बॉर्डर पर बैठे रहें, मोदी जी कभी आपसे मिलने नहीं आए, अब इसका जवाब देना होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का दावा, हरियाणा में चल रही है कांग्रेस की आंधी। राहुल और प्रियंका के रोड शो के बाद एक तरफा माहौल। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और लैंड डील का पुराना संबंध है। गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाना चाहते हैं राहुल। हरियाणा के चरखी दादरी में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कहा, हरियाणा में फेल हो गया था डबल इंजन। लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाए खट्टर, तो उन्हें हटाया गया। झारखंड की रैली में पीएम मोदी ने कहा, घुसपैठियों की बढ़ती आबादी जेएमएम और कांग्रेस में सत्ता की बढ़ती भूख का नतीजा है। सथल परगना में घुसपैठियों की आबादी बढ़ी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। परिवारवादी सोच ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। राम रहीम को पैरोल देने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। सीएम सैनी ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस के पास अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बचा। फटाफट से कुछ और पॉलिटिकल अपडेट उन्हें भी जान लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि महोत्सव में हिस्सा लेंगे। एबीपी न्यूज से बोले प्रशांत किशोर, बीजेपी के साथ कभी काम नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। कहा, विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी जनसुराज पार्टी भी उतारेगी। बीजेपी का आरोप, शराब कंपनीज के पैसे से लॉन्च हुए हैं। प्रशांत किशोर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, ये पैसे के बल पर जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का आरोप, प्रशांत किशोर ने कई दलों के साथ काम किया, लेकिन किसी ने उन्हें दोबारा नहीं बुलाया। ऐसे में समझ सकते हैं कि वो कैसे शख्स हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, बीजेपी की बेबी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट है जनसुराज। नीतीश कुमार को निपटाने के लिए जनसुराज बनाए। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के भूखंड आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। ईडी ने जांच शुरू की। शिकायत करने वाले जांच एजेंसी ने आज जांच एजेंसी ने तलब किया। लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा, गृह मंत्रालय ने दिया पीएम या गृह मंत्री से मुलाकात का भरोसा। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को हिरासत में लेने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में प्रदर्शन पर लगी रोक को भी चुनौती। त्योहारों के दौरान दिल्ली में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रामलीला के आयोजक और कालकाजी मंदिर के पुजारी। आम आदमी पार्टी ने आदेश को बताया तानाशाही। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि त्योहारों के समय लगाई गई धारा 163। त्योहार के दौरान लोगों को इकट्ठा होने पर रोक। दिल्ली पुलिस के आदेश का विरोध बढ़ा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। दिल्ली में बस मार्शल की स्थायी भर्ती का मामला है। इसे लेकर के आज सभी मंत्री और विधायक एलजी से मुलाकात करेंगे। गुरुवार विधानसभा में लाया गया था स्थायी भर्ती का प्रस्ताव। बीजेपी आज केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। सभी बीजेपी के सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के बयान पर विवाद हो गया है। बीआरएस नेता केटीआर को बताया समांथा नागा चैतन्य की तलाक की वजह। कोंडा सुरेखा ने केटीआर पर लगाए कई आरोप। केटीआर ने कोंडा सुरेखा को लीगल नोटिस भी भेजा। बीआरएस ने पलटवार किया। पूछा कि क्या प्रियंका और राहुल इस तरीके की बयानबाजी का समर्थन करते हैं।
नागार्जुन ने मंत्री कोंडा सुरेखा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, तुरंत माफी मांगने को कहा। नागार्जुन के बेटे के साथ समांथा की शादी हुई। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, लेफ्ट के नेताओं से बातचीत हुई है, हर सीट पर बीजेपी को हराना। अमित शाह के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, शिंदे अजित पवार को इशारा समझना होगा कि आने वाले दिनों में उनके साथ बीजेपी क्या करना चाहती है। अजित पवार उतारेंगे मुस्लिम उम्मीदवार। एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उन्हें समझना चाहिए मुस्लिम विरोधी बीजेपी के साथ। देवेंद्र फडणवीस ने किया वोट जिहाद का दावा, तो जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह सिर्फ वोट की राजनीति है, गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। सपा नेता अबू आजमी ने इशारों में कहा कि हमारी सरकार आते ही नीतीश राणे को जेल भेजेंगे, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हम सीट से समझौता कर लेंगे। बिहार के चर्चित बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। पूर्व मंत्री बृज बिहारी की 1998 में हुई थी हत्या। मामले में सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपी हो गए थे बरी। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा में फिर से पराली जलाने पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कमीशन को फटकार लगाते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। तिरुपति लड्डू मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट को आज से ये तय करना है कि मामले की जांच राज्य की तरफ से गठित एसआईटी को करने दी जाए या फिर किसी और संस्था को। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई करनी है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामला, आरोपी कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ ट्रायल शुरू करने पर सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि क्राइम की दुनिया में क्या है अपडेट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं। बरामद ड्रग्स में 562 किलो कोकेन, 40 किलो थाईलैंड की मेरवाना ड्रग्स शामिल है। सेंट्रल एजेंसीज से मिले इनपुट के बाद यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर महिपालपुर में गोदाम पर छापेमारी हुई। राजस्थान में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा। अनूपगढ़ पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से एक चिट्ठी भेजी गई थी। मध्य प्रदेश के स्टेशंस का जिक्र किया गया था। आइए राज्यों की अपडेट लेते हैं फटाफट। 4 दिवसीय प्रवास पर राजस्थान के 12 पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। प्रवास के दौरान चित्तौड़ प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उदयपुर में विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में उन्हें शामिल होना है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रूज हॉलनेस ने काशी में गंगा आरती देखी। नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट तक पहुंचे। दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह के पास पार्क में आज स्थापित हो सकती है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। पूरे इलाके में शांति, एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती। पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन है। 2 घंटे के लिए ट्रेन को रोका जाएगा। 35 जगहों पर रेल ट्रैक पर धरना देने की खबर है। लखीमपुर खीरी की घटना के लिए इंसाफ की भी मांग होगी। आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किए गए गोविंदा, आज डॉक्टर्स ले सकते हैं गोविंदा को डिस्चार्ज देने के संबंध में कोई फैसला। तबीयत में लगातार सुधार। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने कहा कि तेजी से रिकवर कर रहे हैं पिता। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से घबरा गए थे परिवार के लोग। अस्पताल में अभिनेता राजपाल यादव ने गोविंदा से मुलाकात की। कहा उनकी हालत एकदम ठीक है, तेजी से तबीयत में सुधार है। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर। धमाके में 3 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरीके से झुलसे। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। इंदौर के एक घर में आग लगने की घटना सामने आई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई।
इमारत की पहली मंजिल से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मेरठ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि देने को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। परतापुर थाने में शिकायत दर्ज।